तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज हम उस छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल के डिजिटल लर्निंग को इतना असरदार बनाता है। जी हाँ, ये वही सीक्रेट कोड है जो हमारे फोन पर मौजूद एजुकेशनल ऐप्स को इतनी पावर देता है। तो शुरुआत करते हैं सीधे टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे अपने अनुभवों से। जरा उन ऐप्स के बारे में सोचिए जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वो क्या चीज है जो स्क्रीन पर स्क्रॉल करने को सीखने की एक इतनी मजबूत प्रक्रिया में बदल देती है? इसका एक राज है और इसका जवाब शायद हमारी सोच से भी ज्यादा पुराना है। तो चलिए अब आज के उदाहरण से इसकी ऐतिहासिक जड़ों की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं उस दिमाग से जिसने इस पूरी अवधारणा की नींव रखी थी। ये हैं B.F. स्किनर, साइकोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सीखने का एक ऐसा तरीका बनाया जो इंसानी बर्ताव की हमारी समझ पर आधारित था। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी टेक्नोलॉजी को आकार दे रहा है। यही है इसके मूल अवधारणा, प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल या PLM। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ढांचा है जहां जानकारी को बहुत ही छोटे छोटे, आसानी से हजम होने वाले टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल एक समय में एक कदम उठाकर एक बड़ी सीढ़ी चढ़ने जैसा। अच्छा, तो ये लर्निंग लूप असल में काम कैसे करता है? चलिए इस सीखने के तरीके के काम करने के तरीके को ठीक से समझते हैं। इस तरीके का सार सिर्फ जानकारी देना नहीं है, असल खेल है छोटे छोटे स्टेप्स, आपकी सक्रिय भागीदारी और सबसे जरूरी तत्काल फीडबैक। हर सही जवाब सीखने की प्रक्रिया को और मजबूत करता है, जिसे रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। ये जो 4 स्टेप का साइकिल है, यही इस पूरे सिस्टम का इंजन है। जानकारी का एक छोटा हिस्सा सामने आता है, सीखने वाले को उस पर जवाब देना होता है, सही होने पर तुरंत कंफर्मेशन मिलता है जो उस ज्ञान को पक्का करता है, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया सीखने को दिमाग में स्थायी बनाती है। लेकिन ये तरीका हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसकी 2 मुख्य किस्में हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो यहाँ 2 मुख्य स्टाइल हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एक सीधी सपाट सड़क की तरह है, हर कोई एक ही रास्ते पर चलता है। वहीं दूसरी ओर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एक स्मार्ट GPS की तरह है। अगर कोई गलत मोड़ लेता है तो ये उसे अतिरिक्त मदद देकर वापस सही रास्ते पर ले आता है। तो भाई, इस पुरानी थ्योरी का आज के डिजिटल जमाने से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि ये लगभग हर जगह है। चाहे वो ड्यूओलिंगो हो या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल, वही बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स, एक्टिव भागीदारी और तुरंत फीडबैक, ये डिजिटल लर्निंग का DNA बन चुका है। जाहिर है, कोई भी तरीका अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। ये सीखने वालों को व्यस्त रखता है, गलतियों को तुरंत ठीक करता है और हर किसी को अपनी रफ्तार से सीखने की आज़ादी देता है। यही बात इसे सेल्फ स्टडी के लिए एक जबरदस्त टूल बनाती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इस तरह का कंटेंट बनाना काफ़ी मुश्किल और समय लेने वाला काम है, और जब बात क्रिएटिविटी या मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग की आती है तो ये शायद सबसे अच्छा तरीका न हो। ये स्ट्रक्चर्ड नॉलेज के लिए सबसे अच्छा काम करता है। तो इस सबसे हमें क्या निचोड़ निकालना चाहिए? चलिए इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। तो आखिरी बात यह है, वो चमकदार नया ऐप जो आज इतना पॉपुलर है, असल में आधी सदी से भी ज्यादा पुराने एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बना है। ये एक सीधा साधा विचार है कि छोटे पुरस्कृत कदम ही बड़ी सीख की ओर ले जाते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे AI हमारे सीखने के तरीकों को बदल रहा है, क्या B.F. स्किनर का ये बेहद स्ट्रक्चर्ड, व्यवहार पर आधारित मॉडल आगे भी काम कर रहेगा? या हम सीखने के एक ऐसे नए युग की दहलीज पर हैं जो इन बुनियादी सिद्धांतों से कहीं आगे है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने लायक है।